सोन कृषि दर्शन टीम सह गसान मुख्तलिफ इलाकन तो तुह तान जानकारी दिवान तो ऐसा वो इतफाक योर नागाम इलाकस मज वातनुक तो ये हसा अस मुलाकात डॉक्टर साहब सत डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब जन साइंटिस्ट सो कास्ट एनिमल साइंस डॉक्टर साहब इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खुश आमदीद क्योंकि मैंने सुना था कि आप ज़्यादा उर्दू बोलते हैं तो मुझे बताइए आप किस सिलसिले में कैसे यहाँ इत्तेफाक हुआ आपको आने का। अस्सलाम वालेकुम। हमारे केवीके का एक प्रोग्राम होता है डायग्नोस्टिक विजिट, एक उसका मैंडेट होता है कि हम फार्मर के घर में जाते हैं। अगर कोई फार्मर को प्रॉब्लम होती है तो वो हमें कॉल करके बुलाता है। तो हमारा वो डायग्नोस्टिक विजिट आया था, हमें थोड़ा फार्मर को प्रॉब्लम आई थी इस एरिया में, तो हम उसी के लिए उसी सिलसिले में यहाँ आए थे। मुझे बताइए आप वैक्सीन वगैरह करते हैं। वैक्सीन एक्चुअली वैक्सीन एक किस्म की दवाई होती है जो मोहलिक बीमारियां, जो बीमारियां एक दूसरे में फैलती हैं, उन बीमारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और ये उसी बीमारी का, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीज़ है, उसी बीमारी का जरासीम लिया जाता है, कमज़ोर जरासीम, और वो इस जानवर में डाला जाता है ताकि वो उस जानवर में ताकत आ जाए, कुव्वत आ जाए उस बीमारी से लड़ने के लिए कुछ हद तक। तो उसको हम वैक्सीन कहते हैं। और वैक्सीन हम करते हैं मोहलिक बीमारियां, जैसे कि शीप गोट में अगर जैसे फुट राट देखते हैं हम, पीपीआर का नाम सुना होगा आपने, सीसीपीपी बीमारी है, या एफएमडी है जो कैटल में एफएमडी है, ब्लैक क्वार्टर डिजीज़ है, इन बीमारियों के खिलाफ हम वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कहते हैं कि थुरकुंड, मैं कह दूंगा कश्मीरी में थुरकुंड, यानी जो कमर की रीढ़ की हड्डी है, ये हमारे जो भेड़ बकरे या जो हमारे गाय बकरे हैं, भैंसें हैं, तो ये है। तो उस सिलसिले में बताइए कि इसकी मैशत पे क्या असर पड़ता है। वैक्सीन अगर जो देखा गया है कि करोड़ों रुपया का नुकसान हिंदुस्तान में हर साल होता है एफएमडी, जो एक बीमारी का मैं नाम लूँगा एफएमडी की वजह से। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि जो मोहलिक बीमारियां होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली छूत छात की बीमारी जो होती है, उसका कोई ऐसे इलाज नहीं है, उसका सिर्फ एक ही वाहिद इलाज है वैक्सीन। अगर आप टाइम पे उसको वैक्सीन कर दें तो बहुत हद तक जो ये माशियत, मतलब फार्मर भाई को जो नुकसान होता है, इसको रोका जा सकता है। वैक्सीन करने के बाद भी हमारे जो पशु पालने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं, बीमारियों का वो रोकथाम उसकी नहीं होती है, ये कहाँ तक सही है। ये अक्सर हमें भी शिकायत आती है, हमें भी केवीके में फ़ोन आते हैं कि हमारे इस एरिया में वैक्सीन हो गया था लेकिन उसके बाद भी बीमारी आई जानवर में। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं फार्मर भाइयों को बताना चाहता हूं कि कुछ एहतियाती तदाबीर जो है वो लेनी पड़ेगी और वो लेनी चाहिए, ताकि अगर आप अपने जानवर को इन बीमारियों से बचाएँ। और मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि 70 to 80% जो बीमारियाँ जो है जानवरों की, अगर टाइमली और प्रॉपर वैक्सीन किया जाए तो वो बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है। तो वैक्सीन में सबसे पहले बोलूँगा कि मैंने देखा है वैक्सीन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कोल्ड चेन मेंटेन करना। आपने देखा होगा कि क्या जब है, मैं समझाइए ना, पूरी वजाहत कीजिए प्लीज़। हाँ, कोल्ड चेन मेंटेन करना, आपको मैं ऐसे बताता हूँ जैसे हम बच्चों को पोलियो ड्रॉप डालते हैं। बहुत अच्छा। जब हम वैक्सीन कैंप पे लेके जाते हैं तो वहाँ उन्होंने वैक्सीन एक बक्से में रखा होता है जिसमें आइस क्यूब्स रखे होते हैं। तो इसके लिए वैक्सीन, हर वैक्सीन जो भी जानवर का वैक्सीन है, इसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर में मेंटेन रखना ज़रूरी है। तो हमने उसको उस वैक्सीन को टेम्परेचर में रखना ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसको बोलते हैं कोल्ड चेन। अगर कोल्ड चेन मेंटेन न की तो वैक्सीन करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहता है। तो हमने देखा है कि अक्सर क्या होता है, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट या कोई भी जो हमारे फार्मर भाई हैं वो खुद जाके वैक्सीन ले आते हैं और वैक्सीन जेब में उठा के आते हैं। और टेम्परेचर, अभी वैक्सीन का सीज़न शुरू हो गया, अप्रैल में एफएमडी के खिलाफ वैक्सीन करना है, तो अभी बाहर का टेम्परेचर 20-22 डिग्री पहुंच गया और वो जेब में लाते हैं तो और 2-3 डिग्री उसमें बढ़ जाता है। तो जो ही टेम्परेचर बढ़ गया, 4 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर इसके लिए ठीक है। कुछ को तो माइनस, कुछ वैक्सीन को माइनस में टेम्परेचर चाहिए। जैसे ही वैक्सीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वैक्सीन ख़राब हो जाता है। तो फार्मर फिर शिकायत करता है कि हमने वैक्सीन किया था लेकिन नहीं हुआ। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है प्रॉपर डोज और प्रॉपर टाइमिंग, कि अगर जैसे कि हमें लार्ज एनिमल है, जैसे मैच्योर एनिमल है, जैसे इसमें एफएमडी का डोज हमें 2 ml का वैक्सीन चाहिए है और वो सब कट डालना है। सब कट मतलब चमड़ी और गोश्त के बीच में डालना होता है। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि वो मांस में लगा देते हैं, प्रॉपर उनको जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पे किस रूट में ये वैक्सीन। किसकी है, एक्सपर्ट की? ये गलती एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब फार्मर भाइयों को बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपके पास आए, जो भी वैक्सीन करने आए, उनको पैसे कमाने का गर्ज होता है। तो आप उनसे क्लियर बोल दें कि सबसे पहले देखें कोल्ड चेन मेंटेन है, प्रॉपर डोज मतलब जो है वो प्रॉपर डोज दे रहे हैं और प्रॉपर टाइमिंग जो है वो है कि नहीं। जैसे अभी हमें वैक्सीन करना है एफएमडी का,
अब कोई जून में भी करता है, कोई इससे पहले मतलब मार्च के स्टार्ट में ही कर लिया। तो ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है तो वैक्सीन कामयाब रहेगा। मुझे ये बताइए वैक्सीन कब से कहाँ तक, वैक्सीन मतलब हर किस एज से किस एज तक? वैक्सीन जानवर में 4 महीने से शुरू हो जाता है, फिर जानवर के मतलब डेथ के टाइम तक भी वैक्सीन 7-8-10 साल मतलब मेच्योर जानवर में भी वैक्सीन करते हैं। लेकिन हर वैक्सीन का अपना टाइम होता है। कुछ कुछ वैक्सीन हम साल में 2 बार करते हैं, किसी में हम साल में 3 बार भी करते हैं। जैसे एफएमडी की बात करूंगा मैं, अभी अप्रैल मई में अप्रैल में इसका एक डोज लगेगा। दूसरा बूस्टर डोज इसमें जो लगता है वो अगस्त सितंबर में लगता है। तो साल में ये 2 बार लगता है। इसी तरह अगर हम पोल्ट्री की बात करें, स्मॉल मतलब पोल्ट्री की बात जी करें, जी जी। उसमें जैसे डे ओल्ड मतलब जब पहले एक दिन का एक दिन चिक का होता चिक है होता है तो जहाँ उसको आँख में वैक्सीन का ड्रॉप डाला जाता है। पूत के दो पूत। जी जी, हाँ उसको जा- आँख में ड्रॉप डाला जाता है। फिर हम्म, उसको 15वें दिन दूसरा 10 से 15वें दिन के बाद दूसरी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन डाला जाता है। तो इसका ये एक टाइमिंग हर जानवर में अलग अलग होता है, टाइमिंग हर वैक्सीन का अलग अलग हर बीमारी के खिलाफ। जो ये मुर्ग पालन वाले लोग हैं उनको ऐसी इस बात का ख्याल रखना है। जी जी, मुर्ग पालन का हम्म, या जो भी जो किसान भाई हैं, भेड़ भेड़ बकरियाँ बकरियां पालने वाले, सब के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। और वैक्सीन से आप 70% बीमारियों का रोकथाम कर लेते हैं। आम लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, ये मैसेज पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं? क्या प्रोग्राम नहीं करते हैं आप? हमारे केवीके में अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, एनिमल हेल्थ कैंप होता है। एनिमल हेल्थ कैंप में हम मतलब पूरा एक एरिया में हम करते हैं, उसमें हम पूरा एरिया को कवर करते हैं और हम वहाँ अवेयरनेस देते हैं कि वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट वाले वैक्सीन का, पोलियो ड्रॉप का अवेयरनेस देते हैं, वैसे ही हम हर गांव में जैसे शीप गोट रेयरिंग वाले फार्मर हो या इनको हो, उनको हम इसके बारे में अवेयरनेस देते हैं। उसके बाद में हमारे केवीके में लिटरेचर, उर्दू में लिटरेचर लिखा होता है, उसमें पूरा शेड्यूल दिया होता है कि कब कौन सा वैक्सीन करना है। पोल्ट्री का अलग से है, गाय का अलग से है, बकरी भेड़ों का अलग से है, पूरा हर जानवर का अलग अलग से बना के शेड्यूल है, वो हमारे केवीके में है। वो अवेयरनेस कैंप वगैरह में हम बांटते हैं फार्मर के पास, और उसके बगैर हम मैसेज वगैरह भी फार्मर को भेजते रहते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर साहब ने दे दी, इंफॉर्मेशन दी कि अस पज़ यमन कथन हूँ फ़ायदे तुलन। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। दोस्तों पन्नस यथ प्रोग्रामस मज तान जमीन ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक जानकारी वातनावन ताकि तुम तुलियो तमुक हर तर तो सपदो मुस्तफीद वुचतो प्रोग्रामुक यह हिस्से तुम सपद यकीनन मजीद जानकारी हासिल। यह खुशी हुंद मौका बाग वालिस आसान येल सह पन्निस बागस मज वुचान यह फ्लाई तो वो ये स्कॉच के शालीमारस मज हाई डेंसिटी लगोमुत इस रुझान वन बाग वालिस वनान कि तुम करो सा ट्रांसफॉर्मेशन हाई डेंसिटी कुन ताकि ये पैदावार असल ए क्लास फ्रूट असल ये बे फार्मरस पोंस टूक असल यह मुद्दा कि सन बाग वाल बाय इन योर स्कॉच के शालीमार तम वुचन ये टाइमस पे किस फ्लाई ये बागस मज ूट बागस मज आम सन बाग वाल बाय इन योर यह पत क्या मुश्किलात तिमन ये मज हाई डेंसिटी कुन तम हेको तिमन वनित ताकि इंशाल्लाह तुहद पैदावार बढ़। बैरूनी मुल्कन मज वुचान तत हर चीज़स पे एप्पल ब्लूम टू हार्वेस्ट यम तथ मज स्टेजस गोड फ्लाई नेरन पे कम कम स्प्रे कर कम कम चीज़ कर खाद कर त्रो पेस्टिसाइड दवा कर छको पे हार्वेस्टिंग ूट कर वालो सह पे पैकेजिंग कित करो पे कोल्ड स्टोरस मज सोजान सह ूट कित ताकि अक्स बाग वालिस मुद्दा क्या या सोन क्या कि बाग वालिस गो ज़्यादा खुद ज़्यादा पोस योन मगर तमिस ख्याल थवन फ्लाई पे